या 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो आप क्लियर कर ही रही है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप अभी सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो बता ही सकते हैं। जल की अधिकता, ये भी होगा। बी, वर्षा की अधिकता, ये भी होगा। सी, नदी के तली में अवसादों का जमाव। डी, अरे डी में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए में अंडाकार, बी में त्रिभुजाकार, सी में चौकोर और डी में आयताकार। ऑप्शन 2 बताना है क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 2 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयताकार। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए में समुद्र में भूकंप का आना, बी में द्वीप पर समूह का आना, सी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी में इनमें से कोई नहीं। यानी सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी कहाँ आता है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप केंद्र के अधर्वधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी ए में भूकंप केंद्र, बी में अधिक केंद्र, सी में केंद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा जल्दी। अधिक केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि क्या होता है बताइए? इनमें से सभी होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बाढ़ आता है तो क्या फसल भी बर्बाद होता है, पशु के भी हानि होता है, भवन बहुत सारे गिर जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, सी में मिट्टी के क्षय के कारण और डी में मिट्टी के लवणता के कारण। चलिए बताइए इसका क्या होगा? कृषि सुखाड़ होता है तो ऑप्शन नंबर क्या है? जल के अभाव। ठीक है, क्योंकि जल की प्राप्ति नहीं होता है इसलिए क्या होता है? सुखाड़ आ जाता है। हाँ, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। बताना है आपको निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो आपको बता दें पूरा होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी कि प्राकृतिक आपदा कौन है? नहीं है। ठीक है, मानव निर्मित कौन आपदा है ये बताना है। ठीक है, ए में सुनामी, बी में बाढ़ है, सी में आतंकवाद और डी में भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? चलिए बताइए। आतंकवाद ये प्रकृति नहीं है, तो मानव निर्मित है। मानव खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चलिए ऑप्शन नंबर देखेंगे अब 9। भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? अब बताना। आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। 9 का बताना है भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना। आग लगना मानव कर सकता है, बम विस्फोटक मानव ही करेंगे, भूकंप मानव तो नहीं ला सकता है, रासायनिक दुर्घटना मानव ही करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आप देखेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार ए में, बी में है दक्षिणी बिहार, सी में पश्चिम बिहार और डी में उत्तरी बिहार। तो आपको बता दें कि उत्तर में नेपाल होता है इसलिए नेपाल से बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो उत्तरी बिहार आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए में गंगा, बी में गंडक, सी में कोसी और डी में पुनपुन। बताना है तो कोसी को। ठीक है, इसको शोक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बाढ़ क्या है? आपको बताना है बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो प्राकृतिक आपदा हुआ ना। आप पढ़े अच्छे से, अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिए होंगे इस वीडियो में तो आपको बहुत अच्छा याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 13। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है या बी में मानवीय आपदा है या सी में सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी तो प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? बताना है। इनमें अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे
या डी में इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो सूखे की स्थिति अचानक से तो सूख नहीं जाता है, यानी धीरे धीरे प्रभाव उस पर पड़ता है, नहीं अचानक से नहीं होगा, क्या होगा? धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन अब देखेंगे 14। सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है, यानी सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है? अचानक या पूर्व सूचना के अनुसार या धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा? 14 का क्या होगा? सूखा अगर कैसे होगा? धीरे धीरे नहीं होगा, या अचानक से तो सूख नहीं जाता। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चैनल को भी आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। ये तो बता ही सकते हैं कि सुनामी समुद्र, स से दोनों दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूटना, बी में संचार टावरों की दूरी, सी में टावरों की ऊंचाई में कमी, और डी में से कोई नहीं। 17 में बताना है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। बताइए क्या होगा जल्दी? तो 17 का बता दें कि केबल का टूटना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रियता साधन है? ए में सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में वॉकी टॉकी, और डी में रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है आपको ये बताना है। तो क्या सार्वजनिक टेलीफोन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। बताना है इसका क्या होगा। सूखे के लिए जिम्मेदार क्या है? वर्षा की कमी होगा तो सूखा तो पड़ेगा ही, सूखा पड़ेगा तो फसल भी बर्बाद होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 20। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे, या गांव के बाहर, या जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में? ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, बताइए। ऊंचे स्थान पर भागेंगे या गांव के बाहर? या गांव छोड़ के भाग जाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊंची भूमि वाले स्थान पे, गांव नहीं छोड़ना है, जहां ऊंचा हो वहीं पे चला जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? ई में नदियों को आपस में जोड़ देना, बी में वर्षा जल संग्रह करना, सी में बाढ़ की स्थिति में उत्पन्न करना, डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का आपको बताना है। यानी सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति में उत्पन्न करना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रह करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन अब देखें प्रश्न संख्या 22 ना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ए में पश्चिम एशिया, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, डी में बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है कि भयंकर सुनामी कब आया था। तो 26 दिसंबर 2004 हो जाएगा। कहाँ आया हुआ था? यानी कि पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बंगाल की खाड़ी में, जो कि अपने देश की क्या पूर्व दिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है आपको पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग और टी तरंग। तो इसका बताना है क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पी तरंग। सबसे पहले पी पर जाता है, ठीक है, उसके बाद एस, उसके बाद एल, ठीक है। एल पे बहुत ज़्यादा विनाश होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? चलिए ऑप्शन ए में देखिए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी में भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, सी में गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, डी में भगवान भरोसे बैठे रहना। चलिए 24 को बताना है। तो ये डी वाले हैं, ठीक है, भगवान भरोसे बैठे रहना। देखेंगे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे लोगों को का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? चलिए बताना है। ए में दूरबीन, बी में इंफ्रारेड कैमरा, सी में हेलीकॉप्टर और डी में टेलीस्कोप।
25 का बताना है, 25 का क्या होगा, तो 25 का होगा इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। महासागर के तल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, ए में भूकंप, बी में चक्रवात, सी में सुनामी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सुनामी, ठीक है, समुद्र में आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है, भूपटल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 27 का बताना है, ए में भूकंप केंद्र, बी में अधिकेंद्र और सी में अनुकेंद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भूकंप केंद्र, ठीक है, भूपटल नहीं भूकंप केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, एक में बताना है, ए में उचित, बी में अनुचित, सी में लाभकारी और डी में उपयोगी। तो इसका हो जाएगा अनुचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट के निकट, नहीं, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर या डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूर ही बनाना है और ऊंचाई पे भी बनाना है, ठीक है, नहीं तो सुनामी आएगा तो आपको लेकर चला जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन मानव जाति आपदा नहीं है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, सी में बताना है महामारी और डी में बताना है इनमें से सभी। बताइए, डी में होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है और महामारी भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, टाइप मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार किस भूकंप जोन में आता है, ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। बताइए इसका, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 3 जोन में। नेक्स्ट देखेंगे, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही होगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, ए में संचार के लिए, बी में मौसम विज्ञान के लिए, सी में संसाधनों की खोज के लिए और डी में दूरदर्शन के लिए। चलिए बताइए 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान के लिए, नहीं, इसका होगा संसाधनों की खोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन पर्वतीय राज्य के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है, बताना, ए में भूस्खलन और हिमस्खलन, ठीक है, बी में बाढ़, सी में सुनामी और डी में चक्रवात। 34 का बताना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और प्लीज़ आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लग रहा है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, स्थानीय प्रशासन, बी में है स्वयंसेवी संगठन, सी में गांव मोहल्ला और डी में इनमें से सभी। तो इसका बता दे तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है, ए में लाइफ जैकेट, बी में रस्सी, सी में सीढ़ी और डी में बैंडेज एवं टेप। बताइए 36 का बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंडेज एवं टेप। साथ ही देखें, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था, 9 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च, 11 मार्च। तो बता दें इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 मार्च को आया था, ठीक है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था, तो 11 मार्च को। आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इनमें से सभी। ये ऑप्शन आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे VVI इसमें बहुत सारे हैं, सब VVI है, ठीक है, मन लगा कर पढ़िए पूरा, इसमें कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट ये पूछा गया है बार बार इसलिए इसको बोल दिया गया है और VVI, ठीक है। बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ,
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है। ए में हितकारी, लाभकारी, उपयोगी, असुरक्षित। बताइए इसका क्या होगा? तो असुरक्षित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? ए में बताना है आपदा प्रबंधन विभाग को, बी में जिला मजिस्ट्रेट को, सी में पंचायत समिति को, और डी में से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? पंचायत समिति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था? बताइए। निकोबार पॉइंट, 8 डिग्री चैनल पॉइंट, सीमेंद्रा पॉइंट, या इनमें से सभी? सभी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? रेडियोमीटर, भूकंप मीटर, ठीक है, और सुनामीटर, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सुनामी मीटर। ठीक है, सुनामीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखेंगे आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन जीवन रक्षक हो सकता है? ए में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक, बी में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, सी में ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है इसका क्या होगा। इसका भी सी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए अब देखेंगे हम। भारत में चक्रवात आने की अवधि है दिसंबर से जनवरी, ठीक है, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, या इनमें से सभी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखेंगे 45। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? ए में 16%, बी में 10%, सी में 20%, और डी में 40%। तो हमेशा क्या होता है? 16%, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको याद करते रहेंगे चाहे जैसे भी हो। ठीक है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ये तो आप बता ही सकते हैं कि अपना ही राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 47 को बताना है। तो सुखाड़। आपको पता है कि सुखाड़ क्यों आता है? क्योंकि सामान्य वर्षा से 75% से भी कम होता है वर्षा, यानी 75% वर्षा होता है तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्षा से 75% वर्षा न होना, यानी कि सुखाड़ आ जाएगा। 25% वर्षा क्या, वो तो न के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें ए में बताना है सोना की सहभागिता ना हो, बी में सरकार की सहभागिता ना हो, सी में आम लोगों की सहभागिता ना हो, डी में इनमें से सभी। 48 का बताना है डी, इनमें से सभी। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? हिमालय भाग में, प्रायद्वीपीय भाग में, या तटीय भाग में, या मरुस्थलीय भाग में? 49 को बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा तटीय भाग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाए ए, यानी कि 1934। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? 1995 में, 1999 में, 1902 में, 1912 में? बताइए अकाउंट का क्या होगा? भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो इसका हो जाएगा 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया प्लेट के खिसकने की दर ए में बताना 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, बी में 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष,
सी में 10 से 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और डी में 15 से 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो 3 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, NDRF का विस्तारित रूप होगा नेशनल डिजास्टर रियल फोर्स, ठीक है। बी में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सी में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और डी में इनमें से कोई नहीं। 53 का बताना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? ए में भुज, बी में सूरत, सी में अहमदाबाद और डी में गांधीनगर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, भुज में आया था, ठीक है। भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से मापन किया जाता है? भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से मापन किया जाता है? ए में रिएक्टर स्केल और बी में बैरोमीटर, सी में हाइग्रोमीटर और डी में तरंग। तो ये क्या हुआ, रिएक्टर स्केल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ए में वर्षा की कमी, बी में भूकंप, सी में बाढ़ और डी में ज्वालामुखी की क्रिया। आपको इसको कमेंट में बताना है, ठीक है, क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? ए में उड़ीसा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में आंध्र प्रदेश और डी में केरल। बताना है आपको 57 का क्या होगा। 57 के ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, सी में संगीतकार और डी में स्थानीय लोग। चलिए बताइए इसका हो जाएगा संगीतकार, ठीक है, 58 का सी। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।